हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये हिंदी टाइपिंग कोर्स का लास्ट वीडियो होने वाला है, जहां पर आप सीखेंगे कोड से लिखे जाने वाले वर्ड के बारे में। हिंदी टाइपिंग में कुछ ऐसे सिंबल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, तो उन्हें हमें लिखने के लिए कोड का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोड को किस तरह से लिखा जाता है। हिंदी में अगर हमें किसी सिंबल को लिखने के लिए कोड का यूज करना हो तो हम किस तरह से लिखते हैं। तो किसी भी सिंबल को लिखने के लिए जो कि कीबोर्ड में ना हो, वो हमें कोड से लिखना हो, तो कोड से किसी सिंबल को लिखने के लिए ऑल्ट बटन हम यहाँ से दबाते हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल कीपैड होता है। यहाँ से हम वो कोड दबाते हैं जिससे वो सिंबल अपने आप ही बन जाता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें ऑल्ट बटन दबाना है। लेफ्ट हैंड से हमें ऑल्ट बटन दबा के रखना है और यहाँ से हमें ये न्यूमेरिकल कीपैड से वो कोड का नंबर दबाना है, वो सिंबल अपने आप ही आ जाएगा। और उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नम लॉक लिखा हुआ है, तो ये नंबर लॉक के लिए बटन है। अगर यहाँ पे ये नंबर लॉक की लाइट ऑन है, अगर हम नंबर लॉक की लाइट को बंद कर देंगे तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं दिख रही है, तो ये काम नहीं करेगा। जब भी हमें कोड का यूज करना हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा न्यूमेरिकल कीपैड जो है वो ऑन है या नहीं। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे लाइट जल रही, इसका मतलब कि ये न्यूमेरिकल कीपैड ऑन है। तो कोड को लिखने के लिए हम यहाँ से ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल कीपैड से हम यहाँ से कोड लिखेंगे। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट। ये कुछ कोड हैं, तो इन्हीं कोड की मदद से हम इन सिंबल्स को टाइप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और ये कोड का सिंबल है कि कौन से कोड से कौन सा सिंबल बनेगा, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसी की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को लिखने के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ 34, ये हमारा कोड है, ऑल्ट प्लस 34 हम लिखेंगे। ऑल्ट दबा के रखेंगे, 34 हम यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। तो किसी वर्ड को अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना हो तो हम ऑल्ट यहाँ से दबाएंगे लेफ्ट हैंड से और न्यूमेरिकल कीपैड से हम यहाँ पे 34 दबाएंगे और छोड़ देंगे ऑल्ट बटन, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर लिख लेंगे और फिर से हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, तो ऑल्ट के साथ फिर से हम 34 दबाएंगे, छोड़ देंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ये आ गया। और यहाँ पे हमारा दूसरा कोड है ऑल्ट प्लस 39, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के लिए हम इस कोड का यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस 39। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑल्ट दबाएंगे, लेफ्ट हैंड से ऑल्ट दबाना है, न्यूमेरिकल कीपैड पे आना है और यहाँ से 39 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब यहाँ से हम फिर से कंप्यूटर लिख देंगे और उसके बाद फिर से हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, तो ऑल्ट के साथ 39 दबाएंगे, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश का यूज इस तरह से किया जाता है, जैसे यह वह लिखा हो तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। इसका यूज अथवा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका कोड होता है ऑल्ट प्लस 47। तो हम यहाँ से जैसे लिखेंगे यह और फिर हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, तो ऑल्ट के साथ 47, तो यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश आ गया और अब हम यहाँ से लिख देंगे वाह, तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो क्वेश्चन मार्क के लिए कोड होता है ऑल्ट प्लस 63। तो यहाँ से हम दबाएंगे ऑल्ट, पहले हम प्रश्न लिख लेंगे, प्रश्न, ऑल्ट के साथ यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तो ऑल्ट के साथ इसका कोड है 63, तो ऑल्ट के साथ 63 दबाएंगे, यहाँ पे कोड आ गया। इसी तरह से हमें सारे कोड की प्रैक्टिस कर लेना है। तो टाइपिंग में जब भी ये सारे कोड आएंगे तो हम इसी तरह से कोड का यूज करके लिखेंगे। जैसे बराबर कहीं पे हमें लिखना है तो बराबर का साइन होता है ऑल्ट प्लस 61, ऑल्ट दबा के 61 हम यहाँ पे लिखेंगे तो बराबर का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये विस्मय बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, इसको लिखना हो तो इसका कोड है ऑल्ट प्लस 33, तो ऑल्ट के साथ हम 33 दबाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये विस्मय बोधक आ जाएगा। परसेंट लिखना हो तो हम यहाँ पे जैसे 50% लिखना हो तो 50 लिखेंगे, ऑल्ट के साथ
37 दबाएंगे तो परसेंट आ जाएगा। यहाँ पे ये ऑल्ट के साथ 111 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे जीरो बनेगा। जीरो ये डॉक्टर जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे जो जीरो लगता है वो वाला जीरो है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे डॉक्टर डा लिखेंगे, बड़ा का मात्रा लगाएंगे, फिर ऑल्ट के साथ 111 लिखेंगे 111 तो यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंडर स्कोर हमें लिखना है। अंडर स्कोर के लिए यहाँ पे ऑल्ट प्लस 95, तो ऑल्ट के साथ हम 95 दबाएंगे तो अंडर स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ से 95 तो ये अंडर स्कोर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन और कॉलन है, तो सेमी कॉलन लिखने के लिए 59 और कॉलन लिखने के लिए 58 का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेमी कॉलन अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ से 59 प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो यहाँ से सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद कॉलन, कॉलन हमें कहीं पे लिखना हो तो हम 50 ऑल्ट के साथ 58 दबाएंगे, तो ऑल्ट हमें यहाँ से दबाना है लेफ्ट हैंड से और 58 हम दबाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे तो ये हमारा कॉलन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपका टाइपिंग का कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कोई छोटा सा पैराग्राफ ले लेना है किसी बुक का और उसी एक पैराग्राफ को बार बार टाइप करना है जिससे कि आपकी स्पीड आ जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।